तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, सब कुछ खैरियत में। तो चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग ट्रिक को। ये हमारा ट्रिक नंबर 2 है। इससे पहले भी मैंने एक ट्रिक बताया है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की हो, सक्षमता की हो, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल का होने वाला आपके लिए। तो पूरे वीडियो को देखिएगा आप। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसमें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताने वाला हूँ। यानी वैसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कभी भी किताब पलट के नहीं देखा, या वैसे बच्चे भी जिन्होंने देखा है लेकिन इस तरीके से नहीं देखा है, उन बच्चों के लिए भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ट्रिक का, वो क्रमचयों पर आधारित प्रश्न है, यानी परमुटेशंस पे है। यानी क्वेश्चन जो होंगे वो परमुटेशन पे होंगे, यानी कि आप परमुटेशन के आधार पे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले परमुटेशन के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल का अर्थ को समझना होगा कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से या इस सिंबल से दिखाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लो। फैक्टोरियल 5 हम ऐसे ही लिखेंगे। ये वाला सिंबल मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इस सिंबल में अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होकर 51 ना पढ़ लेना, ठीक है। इसलिए फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिखूंगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी घटते हुए, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, क्रम, इसका नाम ही है भाई क्रम गुणित। गुणित है, गुना के रूप में होगा। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या हो जाएगा भैया? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आई होप फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए होगे। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो जाएगा भैया? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। और फैक्टोरियल 3 का कमेंट में आके भैया कमेंट जरूर कर देना कि फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब आपके समझ में आ चुका है। चलिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट को देखेंगे यहाँ पे। यानी कि केस फर्स्ट में कुल क्रमचयों की संख्या जब सभी अक्षर अलग अलग हों, यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है जब आपके क्या होंगे? सभी अक्षर अलग अलग होंगे, यानी किसी भी शब्द के सभी अक्षर अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ए बी सी, सिंपल सा फंडा है कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आप इससे कुल घुमा फिरा के कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो याद रखना कि जब भी सभी अक्षर अलग अलग हों, और मान लो कि अक्षरों की संख्या कितनी है? n। अक्षरों की संख्या कितनी है? n। तो इसका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन सिंपल सा याद रखना, फैक्टोरियल n। यानी इसके कुल क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? फैक्टोरियल n। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ पे n का फैक्टोरियल लगा देना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ है। इसलिए बीपीएससी व सक्षमता या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है इस जगह पे एडुकेशन। ठीक है, एडुकेशन दिया हुआ है, तो एडुकेशन में हमें देखना है ये कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल संख्या कितनी है हमारे पास? 9। यानी कि कुल अंकों की संख्या कितनी है? 9। यानी कह सकते हो कुल अक्षरों की संख्या। यहाँ पे अक्षरों की संख्या अगर हम लोग लिखें तो अक्षरों की संख्या यहाँ पे हमारे पास क्या है? 9। और अक्षरों की संख्या 9 है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? फैक्टोरियल 9। और अगर आप वहाँ पे नंबर के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो 9 गुने 8 गुने 7 करके आप टोटल गुना करके 1 तक गुना कर लेना। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? एटम। तो भैया यहाँ पे पता है इस पे कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? कुल अक्षरों की संख्या है आपका 4। 4 अक्षर हैं आपके, तो यहाँ पे इसका कुल जवाब कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4। तो हमारा टोटल जो यहाँ पे आ गया वो कितना आ गया? फैक्टोरियल 4। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपका सन है और आप कमेंट सेक्शन में आओगे और Q3 करके मैसेज करोगे कि इसका टोटल, यानी इसके कुल अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, सन शब्द के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, यही हमको देखना है। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे केस की तरफ। अब आपको देखना है कि कुल क्रमचयों की संख्या जब सभी अक्षर अलग अलग ना हो। यानी पहले जो क्वेश्चन था उसमें बहुत सिंपल था, उसमें कुछ करना नहीं था। आपका कुल अक्षरों की संख्या जो थी वो सबके सब अक्षर जो थे वो एक जैसे
थे? नहीं, अलग अलग थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे सब अलग अलग थे। जैसे एडुकेशन का एग्जाम्पल मैंने लिया, एटम का एग्जाम्पल लिया, और मैंने आपको बनाने के लिए सन का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें सबके सब अक्षर अलग अलग है। लेकिन दूसरा जो केस कहता है भैया, जब सारे के सारे एकदम सारे तरह के टाइप्स को डिस्कस करूंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। अगर आपने मेरे सारे वीडियो को देखा है तो आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। कुल क्रमचयों की संख्या जब सभी अक्षर अलग अलग ना हो, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना, देखना। मान लो कि टोटल आपके पास कितने अक्षर हैं? एन, एन अक्षर वाला शब्द है आपके पास। उसमें से एक तरह का पी है, दूसरी तरह का, यानी एक तरह एक का पी अक्षर है, तरह दूसरे का क्यू अक्षर है, तरह तीसरे का आर अक्षर है। ठीक है, क्या बताया मैंने? एक तरह का मतलब एक ही तरह का पी है, मतलब कि मान लो कि अगर हमने लिखा है एप्पल, ठीक है, मैंने एप्पल लिखा, तो यहाँ पे एक तरह का मान लो पी है, और पी कितने हैं भैया? 2, यानी ये एक तरह का हो गया। मतलब एक टाइप का जो होगा उसको हम लोग एक तरह का कहेंगे। दूसरे तरह का, चूंकि इसमें दूसरे तरह का सब तो बाकी अलग अलग है, ध्यान से देखना कि एक तरह का पी, दूसरे तरह का क्यू, और तीसरे तरह का आर। हो सकता है कि एक ही तरह का हो सकता है दूसरे तरह का ही हो, तीसरे, मतलब आपको ध्यान रखना है कि उसमें कितना है। तो यहाँ पे जो इसका टोटल परमुटेशन होगा, कुल टोटल क्रमचयों की जो संख्या का फार्मूला होगा, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर। सिंपल सा यही फार्मूला याद रखना है आपको इस ट्रिक में। यानी कि इस जगह पे कुल क्रमचयों की संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन को, इसको डिटेल्स में देखते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल एप्पल ही है। अब आपको सिर्फ इतना ढूंढना है इसमें कि एक तरह के कितने हैं, मतलब हो सकता है दूसरे तरह का भी हो, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ पी ही एक तरह का है, और इसकी संख्या कितनी है? 2। टोटल कितने अक्षर हैं? टोटल अक्षर देखोगे तो यहाँ पे 5 अक्षर हैं, और एक तरह का जो है आपका कितना है भाई? सिर्फ 2 है। एक तरह का कितना है? 2। तो यहाँ पे आप रेडीमेड फॉर्मूला लगा दोगे टोटल परमुटेशन का फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2। अब अगर आप फैक्टोरियल 5 का मान अगर देखोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 120, और फैक्टोरियल 2 का मान यानी 5 को मतलब 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 ही हुआ मेरा मतलब, और यहाँ पे आपका 2 है, 1 है। यहाँ से काटोगे तो काट के कितना आ जाएगा? 60, और यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया? 60। समझ में आ गया क्या करना है? एक तरह अगर दूसरे तरह का होता तो उससे फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता, सिंपल सा फंडा है। आ जाते हैं भैया, इसमें हमारे पास दिया हुआ है बुक। अब एक तरह का देखो तो कितना है बेटा? सिर्फ 2, यानी कि टोटल एन का जो मान है ये 4 है। पहले तरह का ही है सिर्फ इसमें, और पहले तरह का कितना है? 2। तो यहाँ पे अगर आप टोटल निकालोगे परमुटेशन, तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2। एकदम ट्रिकली लगा देना, बिल्कुल दिमाग वहाँ नहीं लगाना है, सिर्फ ढूंढना है कि कितने तरह का क्या है। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 2 का 5 तक मोटा मोटी या 6 तक याद रखना। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, और फैक्टोरियल 6 का मान 720। इतना तक मोटा मोटी याद रखना, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। और यहाँ से आपका 12, और आपका फटाफट निकल के कितना आ गया भैया? 12। और आपका सेकंड जो आपको अगले क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ, पिलो, यानी पिलो शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। और आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो किसी भी एग्जाम में काम करेगा। बीपीएससी, टीआरई वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।